रहे हैं 10th केमिस्ट्री चैप्टर नंबर 2 एसिड बेसिस एंड सॉल्ट्स। आज हमारा लेक्चर नंबर 3 है और हमने लेक्चर नंबर 2 में डिस्कस किया था फर्स्ट कॉन्सेप्ट ऑफ एसिड एंड बेसिस, आर्हीनियस कॉन्सेप्ट। आज हम नेक्स्ट कॉन्सेप्ट डिस्कस करेंगे, वो है ब्रोंस्टेड-लोरी कॉन्सेप्ट। हमने आर्हीनियस कॉन्सेप्ट में जो डिस्कस किया था वो ये था, आर्हीनियस ने हमें बताया कि ऐसे सब्सटेंस जो वाटर में डिसोसिएट होकर हाइड्रोजन आयन प्रोवाइड करें वो सब्सटेंस होंगे एसिड्स, और जो हाइड्रोक्साइड आयन प्रोड्यूस करते हैं वो सब्सटेंस होंगे बेस। ठीक है, उसके बाद हमने लिमिटेशंस डिस्कस की थी कि पहली लिमिटेशन हमने ये डिस्कस की, आर्हीनियस कॉन्सेप्ट सिर्फ लिमिटेड है, कहाँ तक लिमिटेड है, एक्वस मीडियम तक। ठीक है, नॉन एक्वस मीडियम में वो एसिड और बेस की नेचर को एक्सप्लेन नहीं कर सकता। उसके बाद दूसरी हमने ये कहा कि ऐसे भी सब्सटेंसेस मौजूद हैं जिनमें ना तो प्रोटॉन है यानी कि हाइड्रोजन आयन है, ना ही हाइड्रोक्सल आयन है, लेकिन फिर भी वो एसिड भी हैं और बेसिस भी हैं। तो ऐसे सब्सटेंस जिनमें हाइड्रोजन और हाइड्रोक्सल आयन मौजूद नहीं है वो उनकी नेचर को एक्सप्लेन नहीं कर सकता। अब इन लिमिटेशंस को माइंड में रखते हुए ब्रोंस्टेड और लोरी दो साइंटिस्ट थे, उन्होंने इंडिपेंडेंटली अपनी थ्योरीज पेश की, लेकिन ऐसा हुआ कि दोनों की थ्योरीज एक जैसी ही थी। ठीक है, तकरीबन एक जैसी थी, इसलिए उन दोनों की थ्योरीज को मिक्स कर दिया गया और वो क्या कहलाए, ब्रोंस्टेड-लोरी कॉन्सेप्ट या ब्रोंस्टेड-लोरी थ्योरी। इन 1923 में द डेनिश केमिस्ट ब्रोंस्टेड और English chemist Lorry independently presented their theories of acid and bases on the basis of proton transfer. अब ब्रोंस्टेड और लोरी ने जो अपनी थ्योरी पेश की थी वो किस पे बेस पर की थी, प्रोटॉन ट्रांसफर पर की थी। ब्रोंस्टेड-लोरी कॉन्सेप्ट ऑफ एसिड, एसिड के बारे में उन्होंने क्या कहा था, एन एसिड इज अ सब्सटेंस, एसिड एक ऐसा सब्सटेंस है जो मॉलिक्यूल भी हो सकता है और आयन भी, दैट कैन डोनेट अ प्रोटॉन टू एन अदर सब्सटेंस, जो दूसरे सब्सटेंस को प्रोटॉन डोनेट करे। अब ब्रोंस्टेड-लोरी ने क्या किया था, एक्वस मीडियम वाला जो कॉन्सेप्ट था जो आर्हीनियस ने पेश किया था, वो जो लिमिटेशन थी उसको ख़त्म कर दिया। चाहे अब वो एक्वस मीडियम भी हो सकता है, नॉन एक्वस में भी, तो ऐसे तमाम सब्सटेंस जो किसी और सब्सटेंस को क्या करें, प्रोटॉन डोनेट करे, ठीक है, उन सब्सटेंसेस को हम किसका नाम देंगे, एसिड का नाम देंगे। बेस की डेफिनेशन क्या होगी, अ बेस इज अ सब्सटेंस दैट कैन एक्सेप्ट अ प्रोटॉन, और बेस वो सब्सटेंस है जो प्रोटॉन एक्सेप्ट करे दूसरी सब्सटेंस से, वो क्या कहलाएगी, बेस कहलाएगी। ब्रोंस्टेड-लोरी ने क्या कहा, ऐसे तमाम सब्सटेंस जो प्रोटॉन डोनेट कर रही हैं वो क्या कहलाएंगे, एसिड्स कहलाएंगे, और जो प्रोटॉन एक्सेप्ट कर रहे हैं वो क्या कहलाएंगे, बेसिस कहलाएंगे। एग्जांपल्स देखते हैं, हम एग्जांपल से हमें अच्छी तरह से समझ आएगा। HCl एक्ट एन एसिड वाइल NH3 एक्ट एज अ बेस। अब यहाँ पर देखिए हमारे पास रिएक्शन है HCl और NH3 के दरमियान, HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड, NH3 अमोनिया। जब इन दोनों का आपस में रिएक्शन करवाया जाता है, ठीक है, तो हमारे पास प्रोडक्ट क्या बने, NH4 पॉजिटिव अमोनियम आयन और क्या है, क्लोराइड आयन। अगर आप यहाँ पर गौर से देखें, क्लोराइड आयन के पास यहाँ पे क्या है, एक हाइड्रोजन है, प्रोटॉन मौजूद है, लेकिन अगर आप प्रोडक्ट में देखते हैं वहाँ पर प्रोटॉन मौजूद नहीं है। ठीक है, अमोनिया में कितने हाइड्रोजन है, 3 हाइड्रोजन है, लेकिन प्रोडक्ट में देखिए हमारे पास यहाँ पर 4 है। इसका मतलब क्या है कि HCl ने अपना एक प्रोटॉन किसको डोनेट कर दिए है, अमोनिया को, अमोनिया ने वो प्रोटॉन क्या किया है, एक्सेप्ट किया है। तो डेफिनेशन के मुताबिक जो सब्सटेंस प्रोटॉन डोनेट करे, यहाँ पर HCl ने प्रोटॉन डोनेट किया है, तो हमारे पास HCl क्या कहलाएगा, एसिड कहलाएगा। ठीक है, NH3 अमोनिया ने प्रोटॉन क्या किया है, एक्सेप्ट किया है, तो वो सब्सटेंस जो प्रोटॉन एक्सेप्ट करें वो क्या कहलाएंगे, बेसिस कहलाएंगे। तो अमोनिया यहाँ पर क्या है, बेस है, और HCl यहाँ पर क्या है, एसिड है। दूसरी एग्जांपल देखिए, व्हेन HCl डिसॉल्व्स इन वाटर, जब हम HCl को वाटर में डिसॉल्व करते हैं, HCl एक्ट एज एन एसिड एंड वाटर एज अ बेस। अगर आप HCl को वाटर में डिसॉल्व करते हैं तो उससे क्या होगा, देखिए हमारे पास वाटर था H2O, अब ये क्या बन गया, हाइड्रोनियम आयन H3O पॉजिटिव प्लस क्लोराइड आयन, पहले HCl था, अब वो किस में कन्वर्ट हो गया, Cl नेगेटिव में। HCl के पास पहले एक प्रोटॉन था, ठीक है, लेकिन प्रोडक्ट में प्रोटॉन मौजूद नहीं है, इसका मतलब उसने प्रोटॉन डोनेट कर दिया है, तो जो स्पीशी प्रोटॉन डोनेट करे वो क्या कहलाएगी, एसिड। तो यहाँ पर HCl हमारे पास क्या है, एसिड है। अगर आप वाटर को देखें, वाटर के पास पहले 2 हाइड्रोजन थे, लेकिन प्रोडक्ट में कितने हो गए हैं, 3 हो गए हैं, इसका मतलब उसने एक प्रोटॉन एक्सेप्ट किया है।
ठीक है, तो उसको हम किसका नाम देंगे, बेस का नाम देंगे। वाटर हमारे पास क्या है, बेस है, ठीक है। अब यहाँ पर देखें हमारे पास HCl क्या है, एसिड, H2O क्या है, बेस। HCl एसिड, एसिड के प्रोटॉन डोनेट करने से, एसिड जब अपना प्रोटॉन डोनेट कर देगा, ठीक है, तो उसके नतीजे में जो स्पीशी बनेगी, यानी कि यहाँ पर हमारे पास क्या बन रही है, क्लोराइड आयन बन रहा है, ठीक है। ये क्लोराइड आयन जो बना है इसको हम नाम देंगे कॉन्जुगेट बेस का नाम देंगे। एसिड से जो स्पीशी बन रही है उसको हम किसका नाम देंगे, कॉन्जुगेट बेस का। अब हम बेस के पास आ जाते हैं, ठीक है। बेस H2O, बेस ने एक प्रोटॉन एक्सेप्ट किया, एक प्रोटॉन एक्सेप्ट करने के बाद H3O पॉजिटिव, अब इसको हम किसका नाम देंगे, बेस के प्रोटॉन एक्सेप्ट करने से जो स्पीशी बनेगी उसको हम नाम देंगे कॉन्जुगेट एसिड का नाम देंगे। इसको आगे हम ऐसे डिस्कस करते हैं। इट इज अ रिवर्सिबल रिएक्शन, फॉरवर्ड रिएक्शन और रिवर्स होगा। अब फॉरवर्ड में क्या है, इन द फॉरवर्ड रिएक्शन HCl इज एन एसिड, HCl क्या है, एसिड है, एज इट डोनेट्स अ प्रोटॉन, क्योंकि ये प्रोटॉन डोनेट कर रहा है, वेयर H2O इज अ बेस, H2O हमारे पास क्या है, बेस है, एज इट एक्सेप्ट्स अ प्रोटॉन, क्योंकि ये प्रोटॉन एक्सेप्ट कर रहा है। ये तो था फॉरवर्ड रिएक्शन। अब हम बात करते हैं रिवर्स रिएक्शन के बारे में। रिवर्स रिएक्शन में देखें, इन द रिवर्स रिएक्शन क्लोराइड आयन is a base as it accept a proton from H3O positive ion। बैक पर आते हैं। अब यहाँ पर देखें, ये चीज आप अभी माइंड से निकाल दें, एसिड बेस, कॉन्जुगेट एसिड बेस क्या है। अगर हम रिवर्स रिएक्शन के बारे में देखते हैं, ठीक है, रिवर्स रिएक्शन में यहाँ पे है क्लोराइड आयन, ठीक है, इसके पास कोई भी प्रोटॉन नहीं है, लेकिन प्रोडक्ट में देखें HCl है, मतलब इसने एक प्रोटॉन क्या किया है, एक्सेप्ट कर लिया। अब जो प्रोटॉन एक्सेप्ट करे वो क्या कहलाएगी, बेस कहलाएगी। अब हम H3O पॉजिटिव की तरफ देखते हैं। H3O पॉजिटिव में 3 प्रोटॉन है, लेकिन जब हम क्या करते हैं प्रोडक्ट में देखते हैं तो कितने प्रोटॉन्स हैं, यहाँ पे 2 प्रोटॉन्स है, यानी कि इसने प्रोटॉन क्या किया, डोनेट किए। तो यहाँ पर H3O पॉजिटिव हमारे पास क्या कहलाएगी, बेस कहलाएगी, सॉरी एसिड कहलाएगी, ठीक है। तो यही उन्होंने कहा है कि इन द रिवर्स रिएक्शन क्लोराइड आयन इज अ बेस, क्लोराइड आयन क्या है, बेस है, as it accept a proton from H3O positive ion, क्योंकि ये H3O positive ion से एक प्रोटॉन एक्सेप्ट करता है और एक्सेप्ट करने के बाद किस में कन्वर्ट हो जाता है, HCl में। क्लोराइड आयन इज कॉल्ड कॉन्जुगेट बेस, क्लोराइड आयन को हम किसका नाम देंगे, कॉन्जुगेट बेस का नाम देंगे ऑफ एसिड HCl, क्योंकि ये एसिड से बन रही है, ठीक है, तो ये क्या कहलाएगी, बेस। क्योंकि रिवर्स रिएक्शन में जब हम देखते हैं तो क्लोराइड आयन किसके तौर पे काम कर रही है, बेस के तौर पर काम कर रही है, तो इसको हम किसका नाम देंगे, कॉन्जुगेट। कॉन्जुगेट क्यों कह रहे हैं उसके बारे में हम डिस्कस करते हैं। एंड H3O पॉजिटिव आयन, H3O पॉजिटिव आयन को हम किसका नाम देंगे, कॉन्जुगेट एसिड, कॉन्जुगेट एसिड का नाम देंगे। क्यों, क्योंकि ये किससे बन रही है, बेस H2O से। इट मीन्स दैट, इसका मतलब क्या हुआ, एवरी एसिड, जितने भी एसिड्स होंगे, प्रोड्यूसेस अ कॉन्जुगेट बेस, जब वो एसिड प्रोटॉन को डोनेट कर देंगे तो जो नई स्पीशी बनेगी उस स्पीशी को हम किसका नाम देंगे, कॉन्जुगेट बेस का नाम देंगे। तो हर एसिड का क्या है, कॉन्जुगेट बेस है, एंड एवरी बेस प्रोड्यूसेस कॉन्जुगेट एसिड, और हर बेस क्या प्रोड्यूस करेगी, कॉन्जुगेट एसिड प्रोड्यूस करेगी, सच दैट देयर इज अ कॉन्जुगेट एसिड बेस पेयर, हमारे पास कॉन्जुगेट एसिड बेस पेयर बन जाएगा। कॉन्जुगेट मींस ज्वाइन टुगेदर एज अ पेयर, क्योंकि एक पेयर बन गया। देखिए एसिड और कॉन्जुगेट बेस के दरमियान फर्क क्या है, अगर आप यहाँ पर पीछे रिएक्शन में देखते हैं, HCl हमारे पास क्या है, एसिड, उससे बनने वाली क्या है, कॉन्जुगेट बेस, ठीक है। इन दोनों के दरमियान फर्क क्या है, सिर्फ एक प्रोटॉन का फर्क है, ठीक है, प्रोटॉन के ट्रांसफर का फर्क है। ये हमारे पास क्या है, कॉन्जुगेट एसिड बेस एक पेयर है। अगर आप यहाँ पर देखते हैं बेस H2O, ठीक है, और कॉन्जुगेट एसिड को देखते हैं H3O पॉजिटिव, इन दोनों के दरमियान भी किस चीज का फर्क है, सिर्फ एक प्रोटॉन का फर्क है, ठीक है। तो कॉन्जुगेट का मतलब क्या है कि जो ज्वाइन करे। अब कॉन्जुगेट एसिड, अब डेफिनेशन है कॉन्जुगेट एसिड की कि कॉन्जुगेट एसिड कौन से सब्सटेंसेस होंगे, इज अ स्पीशी फॉर्म्ड बाय, जो कैसे बन रही है, एक्सेप्टिंग अ प्रोटॉन बाय अ बेस, जब बेस प्रोटॉन एक्सेप्ट करती है तो उससे जो नई स्पीशी बनती है उस स्पीशी को हम नाम देते हैं कॉन्जुगेट एसिड का। अब हम डिफाइन करते हैं कॉन्जुगेट बेस को। कॉन्जुगेट बेस इज अ स्पीशी फॉर्म्ड बाय डोनेटिंग अ प्रोटॉन बाय एन एसिड, तो ऐसा सब्सटेंस जो इस
फॉर जो एसिड है, एसिड के प्रोटॉन डोनेट करने के बाद जो स्पीशी बनती है, उस स्पीशी को हम किसका नाम देते हैं? कॉन्जुगेट बेस का। डिफरेंस बिटवीन कॉन्जुगेट एसिड बेस पेयर, अभी हमने पीछे डिफरेंस को डिस्कस किया था कि कॉन्जुगेट एसिड बेस पेयर के दरमियान जो डिफरेंस होता है वो सिर्फ एक सिंगल प्रोटॉन का है। ठीक है, यहाँ पे एग्जांपल हम देखते हैं, उससे हमें समझ आ जाएगी। हमारे पास क्या है? CH3COOH H2O, ठीक है, H3O पॉजिटिव प्लस CH3COO। जब हम एसिडिक एसिड को वाटर में डिसॉल्व करते हैं तो वो किस में कन्वर्ट हो जाता है? हाइड्रोनियम आयन में, और हमारे पास दूसरा प्रोडक्ट क्या बनता है? एसीटेट आयन। अब यहाँ पर देखें, एसिडिक एसिड के पास कितने प्रोटॉन है? 4। यहाँ पर कितनी है? 3 है। ठीक है, अब एसिडिक एसिड ने एक अपना प्रोटॉन डोनेट कर दी है। ठीक है, अब एसिड है, प्रोटॉन डोनेट किया, प्रोटॉन डोनेट करने से जो न्यू स्पीशी बन रही है उसको हम किसका नाम दे रहे हैं? कॉन्जुगेट बेस का। यही हमने यहाँ पे कॉन्जुगेट बेस की डेफिनेशन पढ़ी है। कॉन्जुगेट बेस इज अ स्पीशी, एक ऐसी स्पीशी है फॉर्म्ड बाय, जो बन रही है डोनेटिंग अ प्रोटॉन, प्रोटॉन डोनेट करने से, बाय एन एसिड, एसिड के प्रोटॉन डोनेट करने से जो स्पीशी बनेगी उसको हम किसका नाम देंगे? कॉन्जुगेट बेस का। हम इसे बेस ही क्यों कह रहे हैं? क्योंकि रिवर्स रिएक्शन में ये जो चीज़ है हमारे पास CH3COO एसीटेट आयन, वो क्या कर रही है? प्रोटॉन एक्सेप्ट कर रही है, और प्रोटॉन एक्सेप्ट करने की एबिलिटी किस में होती है? बेस में होती है। इसलिए हम इसको किसका नाम दे रहे हैं? बेस का। अगर हम इन दोनों में, ठीक है, ये हमारे पास जो एसिड बेस पेयर है कॉन्जुगेट का, अगर हम इन दोनों में डिफरेंस देखते हैं तो इन दोनों में डिफरेंस क्या है? एसिड के पास कितने प्रोटॉन है? 4। बेस के पास कितने प्रोटॉन है? 3। सिर्फ एक प्रोटॉन का क्या है? फर्क है। इसलिए हमने क्या कहा है कि कॉन्जुगेट एसिड बेस पेयर में सिर्फ एक सिंगल प्रोटॉन का क्या है? डिफरेंस है। नेक्स्ट है एम्फोटेरिक सब्सटेंसेस, a substance that can behave as an acid as well as base। ऐसे सब्सटेंस जो एसिड के तौर पे भी काम करें और बेस के तौर पे भी काम करें, उन सब्सटेंसेस को हम नाम देते हैं एम्फोटेरिक सब्सटेंसेस का। ठीक है, एग्जाम्पल देखते हैं हम। वाटर इज एन एम्फोटेरिक सब्सटेंस। वाटर क्या है? एक एम्फोटेरिक सब्सटेंस है। इट बिहेव्स एज एसिड व्हेन इट रिएक्ट्स विद अमोनिया। हमने पीछे वाटर और अमोनिया का रिएक्शन पढ़ा था। ठीक है, अमोनिया उसमें क्या थी? बेस, और वाटर क्या था? एसिड। जब वाटर बेस के साथ रिएक्ट करता है तो वाटर किसके तौर पे एक्ट करेगा? एसिड के तौर पे। वाइल बिहेव्स एज अ बेस, लेकिन वाटर बिहेव करेगा बेस के तौर पे व्हेन इट रिएक्ट्स विद हाइड्रोक्लोरिक एसिड। जब उसने रिएक्ट किया था हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ। आपने इसके साथ ये दोनों इक्वेशंस लास्ट में लिखनी है, जो पीछे हम इक्वेशंस पढ़ चुके हैं। कौन सी इक्वेशन? HCl के साथ वाटर की और अमोनिया के साथ। ठीक है, सिंपल वर्ड्स में मैं आपको ये बता देती हूँ। ठीक है, एम्फोटेरिक सब्सटेंस ऐसे सब्सटेंस होंगे, अगर हम उनका एसिड के साथ रिएक्ट करवाएंगे तो वो खुद को बेस शो करेंगे। ठीक है, लेकिन जब हम उनका बेस के साथ रिएक्ट करवाएंगे तो वो खुद को क्या करेंगे? एसिड शो करेंगे। मतलब कि ये एसिड के तौर पे भी काम करते हैं और बेस के तौर पे भी काम करते हैं। अब ये एसिड और बेस के तौर पे काम कब करेंगे? ये डिपेंड करता है कि वो किसके साथ रिएक्ट कर रहे हैं। ठीक है, अगर वो एसिड के साथ रिएक्ट कर रहे हैं तो वो खुद क्या होंगे? बेस। और अगर वो बेस के साथ रिएक्ट कर रहे हैं तो वो खुद क्या होंगे? एसिड्स होंगे। अदर एग्जाम्पल्स हमारे पास हैं बाइकार्बोनेट HCO3 नेगेटिव और HS नेगेटिव। ये दोनों भी क्या है? एम्फोटेरिक सब्सटेंसेस की एग्जाम्पल है। एक एग्जाम्पल हमने पढ़ी है वाटर H2O, दूसरी एग्जाम्पल HCO3, और थर्ड एग्जाम्पल हमारे पास क्या है? HS नेगेटिव। अब उसके बाद आ जाती हैं लिमिटेशंस। ठीक है, ब्रोंस्टेड-लोरी कॉन्सेप्ट की भी कुछ लिमिटेशंस थी। अब देखिए, ब्रोंस्टेड-लोरी कॉन्सेप्ट में उन्होंने एक्वस मीडियम तो ख़त्म कर दिया था, लेकिन अब भी उनकी डेफिनेशन में एक चीज़ फिक्स थी। वो क्या थी? प्रोटॉन ट्रांसफ़र। अब ऐसे सब्सटेंसेस भी हैं जिनमें प्रोटॉन नहीं है लेकिन वो फिर भी एसिड है और बेसिस है। जैसे कार्बन डाइऑक्साइड है, कार्बन डाइऑक्साइड में प्रोटॉन नहीं है लेकिन वो फिर भी क्या है? एसिड है। अब देखिए, इट हैज़ बीन ऑब्जर्व दैट देयर आर सर्टेन सब्सटेंसेस व्हिच बिहेव एज एसिड दो दे डू नॉट हैव द एबिलिटी टू डोनेट अ प्रोटॉन। अब प्रोटॉन तो वही डोनेट करेंगे ना जिनके पास प्रोटॉन होगा। अब जिनके पास प्रोटॉन ही नहीं है वो क्या करेंगे? जैसे SO3,
ठीक है, सल्फर ट्राइऑक्साइड, CO2 कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन डाइऑक्साइड के एग्जाम्पल हमने लिमिटेशन ऑफ आर्हीनियस कॉन्सेप्ट में भी डिस्कस की थी। ठीक है, अब इनके पास प्रोटॉन ही नहीं है तो ये प्रोटॉन कहाँ से डोनेट करेंगे? अब ये प्रोटॉन डोनेट नहीं करे तो इसका मतलब ये एसिड नहीं होंगे, लेकिन फिर भी ये एसिड्स हैं। ठीक है, तो ये फर्स्ट लिमिटेशन थी। किसकी लिमिटेशन थी? लोरी ब्रोंस्टेड कॉन्सेप्ट की। सिमिलरली कैल्शियम ऑक्साइड, इसी तरह से जो कैल्शियम ऑक्साइड है बिहेव एज अ बेस, वो बेस के तौर पे काम करिए, बट इट कैन नॉट एक्सेप्ट अ प्रोटॉन, लेकिन ये प्रोटॉन एक्सेप्ट नहीं करती। ये लिमिटेशंस थी हमारे पास ब्रोंस्टेड लोरी कॉन्सेप्ट की। ठीक है, ब्रोंस्टेड और लोरी ने अपना जो कॉन्सेप्ट था उसको उसकी जो बेस थी वो क्या थी? लिमिटेशंस ऑफ आर्हीनियस। उन्होंने एक लिमिटेशन तो उसकी ख़त्म कर दी, एक बस मीडियम को ख़त्म कर दिया। ठीक है, लेकिन प्रोटॉन ट्रांसफ़र अभी भी उनकी क्या थी? लिमिटेशन थी, क्योंकि ऐसे भी सब्सटेंसेस थे जिनमें प्रोटॉन नहीं था लेकिन वो एसिड, जो प्रोटॉन डोनेट नहीं कर सकते थे लेकिन वो एसिड्स थे, और ऐसे भी सब्सटेंसेस मौजूद हैं जो प्रोटॉन एक्सेप्ट नहीं कर सकते लेकिन वो क्या है? बेसिस हैं। फिर उसके बाद थर्ड कॉन्सेप्ट पेश किया था लिविस ने। इंशाल्लाह वो हम नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे कि लिविस के कॉन्सेप्ट के मुताबिक एसिड्स क्या हैं और बेसिस क्या हैं।